हाय गाइस, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज मैं आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी से हिस्ट्री से चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। चैप्टर 1 है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रशीदा के क्वेश्चन से कि एक दिन रशीदा बैठ के अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी जो निगाहें हैं वो पढ़ती हैं हेडलाइन पर। उस पर लिखा था 100 साल पहले। वह यह सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है इतने साल पहले क्या हुआ था। सिंपल सी बात है, हम ये जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ होगा, सुबह अभी तक सुबह क्या हुआ होगा, 2 दिन पहले हमने क्या खाया था, ये सब हमें याद रहता है। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले तो 1000 साल पहले क्या हुआ था। उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना होता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, इतने इतने सालों पहले हम लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, ये सब हमें हिस्ट्री बताती है। हमारा उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि लोग कहाँ रहते हैं। इतने सालों पहले लोग कहाँ रहते थे। जो सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया, कई लाख साल पहले लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे रहना शुरू किया। नर्मदा रिवर हमारे सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। ये निकल रही है हमारी नर्मदा रिवर। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे सबसे पहले इंसान ने रहना शुरू किया था। यहाँ जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदर्स थे, यानी कि वो एक कुशल संग्राहक शिकारी थे। वो जब भी शिकार पे जाते थे, उन्हें शिकार करना बहुत अच्छे ढंग से आता था। जब वो शिकार पे जाते थे, अपने साथ साथ भोजन के लिए जड़ें, फल, जंगल के अन्य उत्पादों को वो इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करके वो क्यों रखते थे? ताकि वो टाइम आने पर जब उन्हें शिकार नहीं मिल रहा है तो उसे वो खा सके, उससे अपना पेट भर सके। इसलिए वो लोग इकट्ठा भी करते थे चीज़ों को। वो लोग वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स के बारे में जानते थे, जो उनके आसपास रहती है, जो फॉरेस्ट में है, जो खाने लायक है, जो उपचार के लायक है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। वो सब चीज़ों के बारे में जानते थे कि कौन सी फॉरेस्ट में कौन सा फूड कहाँ मिलता है, कौन सा इनकी सेहत के लिए अच्छा है। ये देखें यहाँ पे इस पिक्चर में लोग नदी के किनारे रह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे नदी देख सकते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे झुंड बना के किनारों पे रहते हैं और ये लोग शिकार पे, ये देखिए यहाँ पे लोग शिकारी की तैयारी कर रहे हैं। ये रही नदी। इस टाइप से लोग पहले रहते थे कि नदी यहाँ पे बह रही है, उसके किनारे पे लोग रहते थे ताकि उनको पानी भी साफ साफ मिल जाए साथ में, और उनको पानी के लिए कहीं दूर ना भटकना पड़े। खेती की जो शुरुआत हुई, द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, वो 8000 साल पहले शुरू हुई। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये देखिए आपकी बुक में भी पेज नंबर 2 पे मैप दिया हुआ है। उस पर आप देख सकते हैं आसानी से कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो इस टाइम पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, यहाँ पर है। और गारो खासी हिल्स यहाँ पे असम मेघालय में है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ। इन दोनों जगहों पे सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ, यानी कि खेती बाड़ी शुरू हुई। सबसे पहले जो गेहूं और जो है यानी कि वीट और बार्ले, सबसे पहले कीर्तन और सुलेमान वाले एरिया पे उगाना शुरू हुआ। और यहीं पर ही सबसे पहले लोगों ने पशुओं को, जो यानी कि एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू किया, जैसे कि भेड़, शीप, बकरी, गाय, बैल वगैरह, इन सबको पालतू बनाने लगा। और यहाँ पे लोग विलेजेस में रहने लगे, यानी कि इकट्ठा रहने लग गए थे। अलग अलग रहने के बजाय वो इकट्ठा रहने लग गए थे। और गारो खासी हिल्स में सबसे पहले चावल उगा। यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने चावल उगाना शुरू किया था, यानी कि राइस उगाना शुरू किए थे। ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये कुछ ऐसे क्षेत्र जो सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए विकसित हुए। सुलेमान कीर्तन हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, अभी आपने देखा ही नॉर्थ वेस्ट में है। ये रहा हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी कि ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, गारो खासी टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल। ये 3 ऐसे एरिया जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई। ये आप ये देख सकते हैं, विंध्यास ये रहा एरिया नर्मदा के जस्ट ऊपर, किरथार एंड सुलेमान एंड गारो खासी एंड विंध्यास, ये तीनों एरिया हैं। ओके,
अभी इसमें आ रहा है सेटलमेंट नियर रिवर, यानी कि नदी के किनारे पे रहना। About 4700 years ago, some of the earlier city found near the river Indus and its tributary. अब इसमें लिखा है ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, है ना। ट्रिब्यूटरीज वर्ड, ये क्या होता है ये वर्ड, इसका मतलब होता है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ यानी कि एक ऐसी नदियाँ जो एक बड़ी नदी को बहने में मदद करती हैं। जैसे कि देखो ये रही हमारी इंदस यानी कि सिंधु रिवर। इसकी जो भी हैं इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ऐसी गंगा की सहायक नदी है चंबल, यमुना। सहायक नदी यानी कि एक बड़ी नदी की छोटी छोटी सी जो साथ में उसमें आगे मिल जाती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ, उनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो इंदस, ये इसके सिंधु और इसकी सहायक नदी यानी कि इस एरिया के पास में 4700 ईयर्स एगो आरंभिक नगर यानी कि अर्लीस्ट सिटीज़ बननी शुरू हुई, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, देख रहे छोटी सी सोन है। इधर मगध राज्य फला, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी रिवर ही थी कि रिवर के आसपास आने से लोगों को आने जाने में सुविधा होती थी। और रिवर जो है ना एक टाइप से प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको रिवर पार करनी पड़ेगी। तो इतने में लोगों के रहने आने के लिए, आसपास रहने के लिए, लोगों को लिए खाने पीने के लिए सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए वो लोग रिवर के पास। ट्रिब्यूटरी यानी कि आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। सहायक नदियाँ उन नदियों को बोलते हैं जो छोटी होती हैं और एक बड़ी रिवर में जाके आगे जाके मिल जाती हैं, उनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। यानी कि वो एक टाइप से ये मान लो कि उनको सहायता करती है और पानी दे देती हैं, उनको बहने में और सहायता कर देती हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा जो है, गंगा के आसपास जो एरिया था वहाँ पे मगध फैला, यानी कि सोन रिवर वैसे मेन है मगध के फैलने में, लेकिन गंगा का आसपास के एरिया पूरा का पूरा मगध का ही था। जो मगध का राजा था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उस पर शक्तिशाली रहने में सबसे बड़ा हेल्प जो की थी उस रिवर ने ही करी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं, क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो यात्रा क्यों करते हैं, ट्रैवल क्यों करते हैं इतनी। उनको ट्रैवल करने के लिए हिमालयास, कभी रिवर, कभी डेजर्ट, इस टाइप की चीज़ों को पार करना होता था, फिर भी वो यात्रा करते थे। ये जनरली बहुत डेंजरस होती थी, फिर भी वो यात्राएं करते थे। क्यों करते थे वो यात्रा करते थे। जैसे कि हम जहाँ नदी के आसपास रहते हैं, नदी में तो कभी भी फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। नदी का पानी ऊपर होगा तो जो आसपास का एरिया है वो सब का सारा पानी से भर जाएगा, तो वहाँ पानी रहने लायक जगह नहीं बचेगी। इसलिए लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। या फिर जब आदमी हैं जो लोग आर्मीज़ में रह रहे हैं, वो अपनी उस लड़ने के लिए दूसरी की जगह में विजय हासिल करने के लिए, कॉन्करिंग करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। या जैसे कि मर्चेंट है, जैसे आप इसमें शिप में, इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो अपना सामान लाद रहा है, वो एक शिप में रख रहा है ताकि वो अपना सामान इस जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेच सके। इसलिए भी लोग ट्रैवल करते थे। रिलीजियस टीचर जब ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर, ताकि वो अपने विचारों को, अपनी शिक्षा को एक गांव से दूसरे गांव तथा एक टाउन से दूसरे टाउन पे पहुंचाकर लोगों को बता सके, ज्ञान दे सके। या कुछ लोगों में एडवेंचर की भी स्पिरिट होती थी, जैसे रोचक स्थान खोजने की चाह होती थी कुछ लोगों में कि नई और अच्छी अच्छी जगह ढूंढे, कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है। ये तो जैसे कि आजकल भी होता है कि बच्चों में भी रहता है, हम लोगों में भी रहता है कि हम जाएं, इस जगह क्या है, हम ये जगह जाकर देखें। तो ये ही होते हैं, पहले भी ये सब कुछ होता था।
ठीक है। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। अभी सब कॉन्टिनेंट यानी कि प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय जो है, एक सेकेंड ना, हाँ, प्रायद्वीपीय यानी कि सब कॉन्टिनेंट। प्रायद्वीपीय कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, इन सबको मिला के हम सब कॉन्टिनेंट यानी कि प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्योंकि तो ये तीनों जगहों से समुद्र से घिरा हुआ है, और ये इसमें समुद्र, पहाड़ियाँ, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी कि एक महाद्वीप, एक छोटा पार्ट, ये भी अपने आप में एक छोटा सा महाद्वीप बना रहा है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। ओके। जब लोग इसमें अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, अब देखो जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं और जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनका कल्चर अलग है, वो इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। वो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, हम लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। ऐसे ही जैसे अगर हम लोग यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो हम वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, अमेरिका लोग यहाँ पे आएंगे तो वो लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ऐसे जब पहले लोग ऐसे ट्रैवलिंग करते थे तो वो हमारे कल्चर को एनरिच करते थे, यानी कि समृद्ध बनाते थे, कि उनकी आइडियाज़ हमारे अंदर आ गए और हमारे आइडियाज़ उनके अंदर। जैसे कि हम लोग कोई गाना कर रहे हैं, हम लोगों को शास्त्रीय संगीत है, उन लोगों को पॉप म्यूज़िक है, तो हम ये चीज़ें एक्सचेंज होती थी, तो वो उसमें कुछ हमें भी कुछ नया मिलता था, उन लोगों को भी कुछ नया मिलता। सो गाइस, आज बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।